ओम शांति। आज है 20 फरवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सूर्यवंशी विजय माला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। प्रश्न है, देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा? जो आत्माएं देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, बाबा कहते हैं उन्हें कौन सा नशा रहेगा? क्वेश्चन है। उत्तर, मैं बाबा का हूँ, मैं बाबा का हूँ, मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ। बाबा से वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनता हूँ। यह नशा देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को ही रहता है। बाबा कहते हैं वही वारिस बनते हैं। उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते। देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है, खुशी गुम हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनने की मेहनत करो, अपना चार्ट रखो। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ने यहाँ संगम युग पर अवतार लिया है। क्या लिया? शिव बाबा ने अवतार लिया है या ऊपर से आया हुआ है। और तुम शिव शक्तियां हो। क्या हो? शिव शक्तियां, शिव के वारिस। तुम्हारा नाम वास्तव में शिव शक्तियां हैं। शिव से पैदा हुई शक्तियां। शिव ने तुमको अपना बनाया और तुम शक्तियों ने फिर शिव बाबा को अपना बनाया। शिव ने आकर अपने वारिस बनाए। तुम शक्तियां हो गई शिव बाबा के वारिस। अभी यह तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा आया हुआ है नर्क को स्वर्ग बनाने। हम उनके वारिस, उनके मददगार हैं। बाबा कहते हैं उनसे वर्षा पाने के लिए बाप आया हुआ है इस पतित दुनिया अर्थात नर्क को पावन बनाने। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। तुम हो निराकार शिव बाबा के बच्चे। वह यहाँ जिसमें आया हुआ है वह है साकारी तन। यूं तो तुम जब निराकारी दुनिया में हो तो भी वारिस हो। सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु वह तो गया निराकारी दुनिया में। वहां तुम जब मेरे पास हो तो मेरे ही बच्चे हो, फिर मुझे ही आना पड़ता है पतित सृष्टि को पावन बनाने। आकर शरीर धारण करना पड़ा। अब उस निराकारी दुनिया से बाप आया हुआ है तुम बच्चों को वारिस बनाने, वर्षा देने के लिए। शिव शक्तियां तो बाबा कहते हैं मशहूर हैं। शिव शक्तियां अर्थात शिव की औलाद। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि पतित पावन कौन है। पतित दुनिया को जरूर कलयुग कहेंगे, पावन दुनिया को सतयुग। निराकारी दुनिया में तुम आत्माएं सदैव पावन रहती हो। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। क्या कहते हैं सभी? हे पतित पावन आओ। भिन्न भिन्न प्रकार से याद करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं समझते कुछ भी नहीं। यह नहीं समझते कि पावन बनाने के लिए जरूर कलयुग के अंत में संगम पर आएंगे। अब बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। आकर तुम बच्चों को अपना वारिस बनाता हूँ। गोया तुम डबल वारिस बनते हो। वैसे तो तुम शिव बाबा के बच्चे हो। बाबा कहते हैं आकर तुम बच्चों को अपना वारिस बनाता हूँ। गोया तुम डबल वारिस बनते हो। वैसे तो तुम शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु खुद को भूल गए हो। अभी तुम जानते हो
हम आत्माएं तो वास्तव में शिव बाबा के साथ शांति धाम की वारिस हैं। शिव बाबा कहते, तुम सब वारिस हो ना, ब्रह्मांड में रहने वाले बच्चे ब्रह्मांड के मालिक हो। तो आज सारा दिन याद रखेंगे कि हम शिव शक्तियां बाबा की वारिस हैं और ब्रह्मांड के क्या हैं, मालिक हैं। बाबा कहते हैं फिर यहाँ सृष्टि पर आकर पार्ट बजाना है। बाप को सभी याद तो बहुत करते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं तो रड़ियां मारते हैं, हे भगवान रहम करो, है ना, ऐसे कहते हैं, दुख दूर करो। अर्जुन तो बहुत दुख आने वाला है, जैसे चीनी आदि पर कंट्रोल रखते हैं वैसे अनाज पर भी रखेंगे। मनुष्यों को अन्न तो चाहिए ना, फिर भूखा मरेंगे तो मारपीट लूट मार करेंगे। जब दुनिया बहुत दुखी हो तब तो बाप आकर सारी सुखी दुनिया स्थापन करे ना। तो अब बाप की श्रीमत पर पूरा पावन बन दिखाना है। पूरा पावन बनने वाले ही सूर्यवंशी विजयमाला के दाने बनते हैं। वह धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। यह तो समझाया है, जगत पिता तो जगत अम्बा भी है, परंतु उनका गीता में कुछ वर्णन है नहीं। गीता का कनेक्शन सारा बिगड़ा हुआ है। भगत भगवान को याद करते हैं, क्या करते हैं, याद करते हैं। भगवान ही सब मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, इसीलिए उनको याद करते हैं। कृष्ण तो मनोकामनाएं पूरी कर न सके। एक ही भगवान को कहा जाता है सभी की मनोकामना पूरी करने वाला। दूसरा फिर है जगत अम्बा भगवती, सब मनोकामनाएं पूरे करने वाले। जगत अम्बा कौन है? पूरा वारिस ब्रह्मा की बच्ची, शिव बाबा के पोत्रे, और मनुष्य बड़ी बड़ी राजाओं आदि के वारिस होते हैं। यह वारिस अक्षर फैमिली से लगता है, सन्यासियों से नहीं लगता। तुम जानते हो हम अभी शिव बाबा के वारिस बने हुए हैं। वहां तो बाबा के साथ रहते हैं, वहां वर्षे की कोई बात नहीं। क्या कहा बाबा ने? परमधाम में वर्षे की कोई बात ही नहीं। यहाँ तो हमको वर्षा चाहिए। बाप की मिल्कियत है स्वर्ग, वहां दुख की बात ही नहीं होती। अब तुम बच्चों को दादी की मिल्कियत मिलती है तो उनको याद करना है। बाबा कहते हैं तुम हो ईश्वर के वारिस, बाकी सब हैं रावण के वारिस। रावण संप्रदाय गाया जाता है ना। यहाँ तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, वह है असुरी रावण संप्रदाय। उनको वर्षा मिल रहा है रावण से। रावण राज्य है ना, 5 विकारों का वर्षा मिला हुआ है, जिस वर्षे को फिर तुम आकर शिव बाबा को दान करते हो। कृष्ण को थोड़े ही 5 विकारों का दान देंगे, तुम शिव बाबा को 5 विकारों का दान देते हो। देवताओं को थोड़े ही दान देंगे। कृष्ण आदि देवताओं ने तो विकारों का दान शिव बाबा को दे ऐसा पद पाया है, वह फिर दान लेंगे कैसे? शिव बाबा कहते यह 5 विकारों का दान दो तो छूटे ग्रहण। ग्रहण भी ऐसा लगा हुआ है जो एक भी कला नहीं रही, बिल्कुल काले बन पड़े हैं। अभी हमें दान दे दो, फिर विकारों में नहीं जाना। दान देकर फिर वापस नहीं लेना। अगर विकार में जाएंगे तो पद भ्रष्ट बन पड़ेंगे। सो नारायण बनना है तो भूतों को भगाना है। बाप आते ही है नर से नारायण बनाने। बाबा कहते हैं तुम जानते हो बाबा ने हमको हकदार बनाया है। क्या बनाया बाबा ने? हकदार, अपने घर का और जायदाद का। डबल वर्षा हुआ ना। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों वर्षे बाबा देते हैं। जो बाप के वारिस बच्चे हैं वे अब मेरे को याद कर योग और ज्ञान बल से विकर्म विनाश करते हैं। ज्ञान भी बल है ना, नॉलेज है। नॉलेज पढ़कर बड़ा बड़ा दर्जा पाते हैं, पुलिस के बड़े ऑफिसर्स आदि बनते हैं। मनुष्य कितना पुलिस से डरते हैं। कोई ऐसा काम करते हैं तो पुलिस का नाम सुन पीला पड़ जाते हैं। तुम बच्चे अभी पढ़ाई से
ऊंचा पद पाते हो। बाप का बच्चा बनकर और बाप को याद नहीं करोगे तो वर्षा कैसे पाओगे? यह तो लौकिक बाप है। इस पारलौकिक बाप को तो बहुत याद करना पड़े। बहुत याद करने से ही ऊंचा पद पाएंगे। जितना मेहनत करेंगे उतना पावन दुनिया का राज्य करेंगे। वापस मेरे पास आकर फिर सतयुग में राजाई करनी है। सब भगवान को याद करते हैं कि फिर से हम बाप के पास जाएं। कहते हैं अमरनाथ में ने पार्वती को कथा सुनाई, सो तो तुम सब पार्वतियां हो। शिव बाबा ने सिर्फ एक पार्वती को थोड़े ही कथा सुनाई होगी। बाबा कहते हैं तुम तो बहुत सुनते हो। सब याद करते हैं कि हमको पतित से पावन बनाओ, है ना? सब यही तो याद करके बाबा को कहते हैं बाबा हमें भी पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर करो। किसी के भी प्रति हमारे मन में नेगेटिव संकल्प न आए। पावन बनाने वाला है एक। कैसे पावन बनाते हैं? पहले पहले जगत अम्बा पावन बनती, फिर उनकी शक्तियां हैं। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप है और कोई हो न सके। अभी तुम अनुभवी बन गए हो। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। शिव बाबा तुमको गोद में ले स्वर्ग का मालिक बनाने लायक बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम समझते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं। जरूर ईश्वर हमको वापस अपने साथ ले जाएंगे। खास तुम बच्चों को वारिस बनाया है। तुम्हारा पार्ट है। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल हो गई है। समझना चाहिए सतयुग में है ही देवी देवताओं का राज्य। जरूर भगवान ने स्थापन किया होगा, परंतु कैसे किया ये कोई नहीं जानते। नाम भी है यादव, कौरव, पांडव। पांडवों में कभी सभी मेल से ही दिखाते हैं। शक्ति सेना का नाम कहाँ? तुम हो गुप्त। उनको तो पता ही नहीं। फिर कहते तो लड़ाइयों में मरेगा, वह स्वर्ग में जाएगा। परंतु कौन सी लड़ाई? बाबा कहते हैं यह है माया पर जीत पाने की लड़ाई, जो एक बाबा ही सिखाते हैं। जबकि तुम समझते हो बरोबर शिव बाबा ने हमको गोद में लिया है, एडॉप्ट किया है, तो सर्व तरफ से बुद्धि टूट जाना चाहिए। राजा की गोद में जाएंगे तो राजा रानी का ही बच्चा अपने को समझेंगे। प्रिंस प्रिंसेस ही मित्र संबंधी होंगी। वह कुल अथवा बिरादरी बदल जाती है तो यहाँ भी ब्राह्मण कुल का बनना है। देवताएं अथवा शक्तियों के साथ नारद को भी बिठाते हैं। भगवान ने नारद को कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो। नारद भक्ति करता था। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे अंदर कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। कोई क्रोध करे तो समझो इनमें भूत है। 5 विकारों का यहाँ दान देना है, तब वह नशा चढ़ सके। फिर तुम बहुत खुश मिजाज रहेंगे। जैसे देवताओं के चेहरे रहते हैं, तुम रूप बसंत होना। जैसे बाबा ज्ञान रतन देता, तुम्हारे मुख से भी ज्ञान रतन निकलने चाहिए। पुरुषार्थ करते रहो। मंजिल बहुत बड़ी है। विश्व का मालिक बनना होता है। बहुत ही अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं। ऐसे और कोई सन्यासी आदि कह न सके। बाप कहते हैं लाडले बच्चे तुम अनगिनत बार विश्व के मालिक बने हो, फिर हराया है, अब फिर जीत पहनो। है सारा पुरुषार्थ पर मदार। बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए, है ना? हम विश्व के क्या बनते हैं? मालिक बनेंगे। तो वह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती? बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया के संबंध याद आ जाते हैं, देह अभिमान आ जाता है। पहला दुश्मन है ही देह अभिमान। देह अभिमान आया और लगी माया की चमाट। मैं बाबा का हूँ, बाबा की ब्रह्मांड का मालिक हूँ। बाबा से वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनता हूँ। ये नशा रहना चाहिए। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। कल्प में एक ही बार बाबा आकर तुमको देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। कितना कहते हैं बाबा को याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। चार्ट लिखने में थक जाते हैं। बच्चों को अपना चार्ट देखना है। एक बाबा इतने बच्चों का चार्ट कहाँ तक देखेंगे? बाबा को कितना काम रहता है। पत्रों के जवाब लिखने में उंगलियां ही घिस जाती हैं। परंतु बच्चों को शौक रहता है कि बाबा के हाथ का पत्र पढ़ें। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से लिखा पढ़ी करूं। लिखते भी हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। फिर बाबा जवाब भी देते हैं। कितने पत्र लिखने पड़े हैं। हाँ,
सर्विसेबल बच्चे सर्विस का समाचार देंगे तो बाबा भी खुश होगा। अच्छी अच्छी चिट्ठी आएंगी तो नैनो पर रखेंगे, दिल पर रखेंगे, नहीं तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देनी पड़ेगी। सर्विसेबल बच्चों को बहुत महिमा करता हूँ। सर्विस करने वाले बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य मुक्ति के लिए कितने धक्के खाते हैं, परंतु वह जानते ही नहीं कि मुक्ति कहाँ है। कुछ नहीं जानते। ज्ञान है ही एक ज्ञान सागर के पास। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, इसको ज्ञान कहा जाता है। जब तक सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जाना तो ब्लाइंड है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, बहुत तकलीफ देने वाली है। ये दुनिया बड़ी गंदी है। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, कोई भूत होगा तो तुम गोरे कैसे बनेंगे। तुम कहते हो बाबा हम आपकी मत पर चलेंगे, तो बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ। इस दुनिया से ममत्व नहीं रखना है। बुद्धि योग नई दुनिया में चला जाना चाहिए। तुम जानते हो हमारे लिए बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो याद करना पड़े ना। बाप को, स्वीट होम को और राजधानी को याद करो। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस भी करो, फिर यह ईश्वरीय सर्विस भी करो। अच्छा, मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना है। ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश कर बाप से डबल वर्षा मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का लेना है। वरदान है छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो। इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव। उड़ता पंछी बनने के लिए यह पाठ पक्का करो। कौन सा पाठ? छोड़ो तो छूटो। फिर भी बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार की डाली को अपनी बुद्धि रूपी पांव से पकड़कर नहीं बैठना। कहीं पर भी अपनी बुद्धि को फंसाकर नहीं रखना। पकड़ा हुआ यानी बुद्धि को संबंधों में, किसी पदार्थ में अटैचमेंट रहना, इसी को बाबा कहते हैं छोड़ो तो छूटे, है ना। छोड़ो तो छूटे यानी बुद्धि को हमने किसी न किसी चीज में अटका के रखा है, मोह में रखा हुआ है। बाबा कहते हैं न्यारे बनो, नष्टु मोह बनो, यानी छूटो। इस पाठ से ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बने। उनका किसी चीज से न प्यार नहीं था, मोह नहीं था, है ना। सब कुछ 1 सेकंड में बाबा के यज्ञ में लगा दिया। किसी देहधारी से कोई उनका अटैचमेंट नहीं, बहुत न्यारे थे। ऐसा ही बाबा कहता है प्यारा भी बनना है और न्यारा भी बनना है। यह नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं। ठीक है ना। विघ्न डालने वाले विघ्न डालने से छोड़े तो मैं छूटूं, तब मेरी अवस्था बहुत अच्छी हो। स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया कि स्वयं छोड़ो तो छूटे। तो नंबर 1 में आने के लिए ऐसे फॉलो फादर करो, क्योंकि जिन्होंने विघ्न डालने वो तो विघ्न डालेंगे ही। आप अपनी स्थिति जो है उसको शांत रखना है, अचल अडोल रहना है ना। स्लोगन है जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा बहुत शक्तिशाली है ना। तो सदैव अपने हर संकल्प में, जब भी कोई संकल्प आप करें उसमें बाबा को यूज करना, मैं आत्मा और बाबा, तो आत्मिक स्थिति भी बनेगी और बाबा भी याद रहेगा। तो आपकी जो मनसा है, जो थॉट्स हैं वो बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति।